में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मिसलेनियस क्वेश्चंस को करने वाले थे। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 को देखा था। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज के लिए हमारा है वो है कि 2 into cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equals to 0। इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS लेके बढ़ते हैं। कंसिडरिंग LHS में क्या है हमारे पास 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। ये हुआ हमारा LHS। इसको हमको 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 है, यहाँ पर हम लोग cos A plus cos B का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 into cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 प्लस अब ये cos A plus cos B that is equals to 2 into cos 5 pi by 13 plus 3 pi by 13। ठीक है, 5 pi by 13 plus 3 pi by 13 divided by 2 into cos 5 pi by 13 minus of 3 pi by 13 whole divided by 2। This is equals to 2 into cos I by 13 into cos 9 pi by 13 plus 2 into cos। अब यहां से 5 plus 3 8 divided by 2 4 pi by 13, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। इट इज 4 pi by 13 into cos pi by 13 2 into cos pi by 13 हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 into cos pi by 13 अगर हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा है, cos 9 pi by 13 plus cos 4 pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 4 pi by 13। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं अगेन cos c plus d का। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 into cos pi by 13 होल मल्टीप्लाइड बाई 2 into cos 9 pi by 13 plus 4 pi by 13। ठीक है, 9 pi plus 4 pi by 13 divided by 2 into cos 9 pi minus of 4 pi by 13 whole divided by 2। ठीक है, that is equals to 2 into cos pi by 13 into 2 into cos 9 plus 4 13 pi divided by 13 into 2 13 pi divided by 13 into 2 into cos 5 pi by 26। ये हमारा क्या हुआ pi by 2 एंड सिंस pi by 2 is equals to 0, ये हो गया हमारा 2 into cos pi by 13 2 into cos pi by 2 into cos pi by 26 5 pi by 26 that is equals to 0, क्योंकि cos pi by 2 क्या होता है 0 होता है और ये सारे कहाँ है मल्टीप्लाई में है, मीन्स की होल का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि हमारा एजुकेशन कैंपस का चैनल है जो कि YouTube पे चलाया जाता है। इस चैनल पर आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के NCERT सॉल्यूशन मिलेंगे। NCERT सॉल्यूशन के अलावा आपको हमारे चैनल पर इन सभी क्लासेस जो कि 5 से लेकर 12 तक है हर तरह के स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ हमारे पास LHS में क्या है sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus of cos x into cos x is equals to 0 प्रूफ करना है। अगेन हम लोग क्या करते हैं LHS लेकर आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल्स टू sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus of cos x
इंटू कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा क्या आएगा साइन 3x इंटू ऑफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos 3x इंटू cos x माइनस ऑफ cos स्क्वायर x। सिंस sin a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू cos b, ये हमारा फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का, मीन्स कि cos 3x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, तो माइनस यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है, माइनस साइन हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हुआ हमारा cos ऑफ 2x माइनस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x ये हमारा कितने के बराबर होता है cos 2x के बराबर, मीन्स कि ये हमारा वैल्यू कितना आ गया 0। दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हमारे पास LHS और RHS दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं LHS लेके बढ़ते हैं। LHS में हमारे पास क्या है cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y का होल स्क्वायर। दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं, ये हमारा क्या है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, अब इसके लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, इसके साथ हम लोग क्या ले आते हैं प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 इंटू कॉमन निकाल लिए cos x इंटू कॉस वाई से माइनस ऑफ साइन x इंटू साइन वाई से, दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1 प्लस 1 2, और यहाँ क्या है 2 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू cos x इंटू कॉस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है cos ऑफ x प्लस y का, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा 2 कॉमन निकल गया, तो ये क्या बचा 1 प्लस cos ऑफ x प्लस y, एंड cos 2a इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो फॉर्मूला है cos 2a इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos स्क्वायर a माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर a यहाँ क्या है 1 प्लस cos 2a, ठीक है, तो cos 2 इंटू cos स्क्वायर a, तो a की जगह पे यहाँ पर क्या है हमारे पास x प्लस वाई बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू RHS, एंड हियर वी प्रूव्ड आवर रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह का है, इस बार हमारे पास क्या है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर। ठीक है, LHS में cos ऑफ x माइनस ऑफ cos ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x माइनस ऑफ साइन ऑफ y का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर y माइनस ऑफ 2 इंटू cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस ऑफ 2 इंटू साइन x इंटू साइन y। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x मिलके 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर मिलके y माइनस ऑफ 2 कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग इसमें से, cos x इंटू cos y माइनस ऑफ sin x इंटू sin y। यहां से दिस इज 2 माइनस ऑफ 2 इंटू, ये हमारा वैल्यू होता है cos x माइनस y का, यहां से हम लोग अगेन 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचता है 1 माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ y। अब अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला है cos 2a, that is equals to 1 minus of
2 इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई कॉस 2a में इसको करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर x minus y by 2, that is equals to RHS, and here we have proved our result। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ पे सुधार लेंगे। यहाँ पर क्या था कि 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू अगेन 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, जबकि आरएचएस के बराबर है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि एलएचएस को लें कि आरएचएस को लें, तो हम लोगों के लिए ज्यादा सुविधा तब होगा जब हम लोग एलएचएस को लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एलएचएस में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 7x। साइन a प्लस b का फॉर्मूला लेना ये तो क्लियर है, लेकिन किन दोनों को लेके पढ़ेंगे। जैसे कि 7 और 1 इनको लेंगे तो हमारे पास एक 4 का टर्म आएगा, और 5 और 3 लेंगे तो यहाँ पर एक 4 का टर्म आएगा, और x और 5 को लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक 3 का टर्म आएगा। ठीक है, और 3 और 7 को लेंगे तो वहां पर हमारे पास एक 5 का टर्म आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले साइन x और साइन 5x को ले रहे हैं, और साइन 3x और साइन 7x को ले रहे हैं। साइन ऑफ 5x प्लस साइन x एक जगह हम लोगों ने कर लिया, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ 3x दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ऑफ 5x प्लस x by 2 into cos of 5x minus of x by 2 plus 2 into sine of 7x into 3x by 2 plus में into cos 7x minus of 3x by 2। यहां से जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, 2 into sine 3x into cos 2x plus 2 into sin 5x into cos 2x। cos 2x 2 into cos 2x को बाहर निकाल दिए, क्या बचा हमारे पास, sin of 3x plus sin of 5x। यहाँ अगेन हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, दैट इज 2 into cos 2x 2 into sin 5x plus 3x by 2 into sin cos, not sin, it is cos 5x minus 3x by 2, that is equals to 2 into cos 2x into 2 into sin 5x plus 3x 8x, यानी कि 2 into sin 4x into cos 5x minus 3x 2x 2x by 2 x, that is equals to 4 into cos 2x into cos x into sin 4x, that is equals to RHS, and here we proved our result। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास LHS में क्या दिया हुआ है, साइन 7x प्लस साइन 5x साइन 9x प्लस साइन 3x cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x। सब जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन a प्लस b का, नीचे cos a प्लस cos b का। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग पहले यूज कर लेते हैं। जैसे कि साइन 7x प्लस साइन 5x है, यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2 इंटू साइन 7x plus 5x by 2 into cos 7x minus of 5x by 2। ठीक है, प्लस
साइन ऑफ 9x साइन ऑफ 3x है, यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 इंटू साइन 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 9x माइनस ऑफ 3x बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया साइन a प्लस साइन b का। नेक्स्ट आते हैं नीचे जो कि cos a प्लस cos b का है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस ऑफ 5x बाई 2 प्लस 2 इंटू cos ऑफ 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 9x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए यहाँ के बाद, दैट इज इक्वल्स टू 2 अगर हम लोग कॉमन निकाल के कटा दे तो 2 हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, साइन ऑफ 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 दैट इज साइन 6x इंटू कॉस x प्लस साइन 6x इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाई cos 6x इंटू cos x plus cos of 6x again cos 6x into cos 3x। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन 6x को कॉमन और नीचे को साइन 6x कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा हमारा cos of x प्लस cos of 3x, नीचे हमारा cos of 6x निकल रहा है तो क्या बच रहा है cos of x प्लस cos of 3x। ठीक है, ये कैंसिल आउट मींस कि हमारे पास क्या बचा, सिर्फ sin of 6x बाई cos of 6x that is equals to tan of 6x that is equals to RHS and here we proved our result। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि sin 3x प्लस sin 2x माइनस ऑफ sin x। इसमें भी हम लोग LHS को लेके बढ़ते हैं। LHS क्या दिया हुआ है हमारा, sin 3x प्लस sin 2x माइनस ऑफ sin x। पहले क्या करते हैं, sin 3x और माइनस ऑफ sin x को लेके बढ़ रहे हैं, या फिर sin 2x माइनस ऑफ sin x को लेके बढ़ रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू sin 3x। ठीक है, sin 3x को हम लोगों ने बाहर रखा, अब प्लस 2 इंटू कॉस 2x प्लस x 2x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस x बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। यहां तक आ गया हमारा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइन 3x को हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है साइन 3x बाई 2, यानी साइन 2a का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 प्लस 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 निकाल देते हैं, क्या बचा हमारे पास साइन 3x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। यहां पर हम लोग फिर से साइन a प्लस b का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू 2 इंटू साइन 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 3x minus x by 2 whole divided by 2 that is equals to our desired result, that is 2 into cos 3x by 2 into 2 into sin x into cos x by 2 that is equals to 4 into cos 3x by 2
into sin x into cos x by 2 that is equals to RHS, and here we proved our रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 निकालना है इन तीनों केस में। जैसे कि हमारे पास पहला दिया हुआ है कि गिवन क्या है हमारे पास कि tan x is equals to -4/3, ठीक है। x in quadrant 2, here x lies in क्वाड्रेंट 2। अगर क्वाड्रेंट 2 दिया हुआ है, दैट इज क्या दिया हुआ है कि हमारा पाई बाई 2 से जो है वो x बड़ा है और किससे छोटा है, पाई से। अब x बाई 2 करते हैं तो क्या है कि पाई बाई 4 से बड़ा है x बाई 2 और किससे छोटा है, पाई बाई 2 से। मीन्स कि दे ऑल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा tan x by 2, sin x by 2, cos x by 2, वो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan of x, ठीक है। सिंस tan of x is equals to -4/3, अब निकालते हैं हम लोग sec square x that is equals to 1 plus tan square x that is equals to 1 plus -4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। that is equals to 1 plus 16/9 that is equals to 25/9। और sec x का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास यहाँ से 25/9 that is equals to √25/9 that is equals to plus minus of 5/3। This implies that कि cos x is equals to plus minus of 3/5। Since it lies in second quadrant, जो x है वहां second quadrant में लाई कर रहा है, मतलब कि this implies that cos x भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमारा कितना आ गया, -3/5, चूंकि x lies in quadrant 2। अब आते हैं हमारे पास cos x मिल गया, tan x मिल गया। अब हम आते हैं हाफ एंगल पे, मीन्स की cos x by 2, sin x by 2 इन पे। तो जैसे कि हम लोग इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं ना, cos of x जो कि बराबर होता है 2 into cos square x by 2 माइनस ऑफ 1 पे, 2 into cos square x by 2 माइनस 1 पे। दिस इंप्लाइज दैट कि cos x का वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं, जो कि है -3/5, दैट इज 2 into cos square x by 2 माइनस ऑफ 1। दिस इंप्लाइज दैट दिस -1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 is equals to 2 into cos square x by 2। This implies that 1/5 is equals to cos square x by 2, और cos x by 2, cos of x by 2 is equals to 1/√5। अब आया हमारा cos of x by 2, ये कितना आ गया 1/√5 that is equals to √5/5, या इसको बोले 1/√5। अब हमको निकालना है sin x by 2, ठीक है। अब हमको निकालना है sin of x by 2। सिंस sin square x by 2 plus cos square x by 2 is equals to 1। दिस इंप्लाइज दैट कि sin square x by 2 के जगह पे हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस cos square x by 2 की जगह पे 1, that is equals to 1। This implies that कि sin square x by 2 is equals to 4/5, implies कि जो sin x का वैल्यू आया वो कितना आया है हमारा 2/√5। sin x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2/√5। अब आते हैं हम लोग tan पे। Since tan x by 2 that is equals to sin x by 2 divided by cos x by 2 that is equals to 2/√5, 1/√5 that is equals to 2। मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो तीनों आंसर आया वो क्या क्या है, cos of x by 2 is equals to 1/√5, ठीक है। sin of x by 2
ये आया हमारा 2/√5 और tan ऑफ x/2 ये कितना आया है 2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें क्या है कि cos x का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी हमको तीनों का वैल्यू निकालना है और ये दिया हुआ है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। गिवन हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में वो क्या है कि cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 x इन क्वाड्रेंट 3। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है मींस कि है x लाइज बिटवीन π/2 से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। दैट इज कि x/2 हमारा कहां लाई कर रहा है अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पाई से लेके 3π/2 से, तो ये हमारा जो है x/2 वो कहां लाई कर रहा है π/2 से लेके 3π/4 तक। मींस कि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos of x/2 and tan of x/2 are negative and sin of x/2 ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। sin of x/2 जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बाकी के दो वैल्यू जो है निगेटिव वैल्यू आएंगे। तो हमारे पास क्या है कि cos of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ यूज करना है वो है कि साइन स्क्वायर x/2 का। ठीक है, सिंस cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos x बाई 2। तो 1 माइनस cos x यहां पर कितना है 1 माइनस ऑफ cos x मींस कि माइनस ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू ये 3 हो गया, यहां प्लस हो जाएगा मींस कि 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4/6। 4/3 इंटू 2 तो 2 2 जा 4 that is equals to 2/3. We have sin square x/2 is equals to 2/3. This implies that कि sin of x/2 is equals to root under 2/√3। ठीक है, और sin x क्या है हम लोगों ने लेके रखा है पॉजिटिव है, मींस कि sin of x/2 जो होगा हमारा वो क्या होगा रूट ऑफ 2/√3। इसको अगर हम चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू √6/3 एंड दिस वुड बी योर द वैल्यू ऑफ sin x/2। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना था cos of x/2। ठीक है, cos of x is equals to 2 into cos square x/2 minus of 1। ठीक है, this implies that कि 2 into cos square x/2 is equals to ये जो है 1 इधर जाएगा that is equals to 1 plus cos x implies cos square x/2 is equals to 1 plus cos of x divided by 2 that is equals to 1 plus में minus of 1/3 divided by 2। This implies that कि cos square x/2 ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 minus of 1/3 that is 2/3 into of 2 that is equals to 1/3। This implies that कि cos of x will be equals to 1/√3 और ये क्या होगा निगेटिव में होगा क्योंकि हम लोगों ने निकाल के रखा है कि cos of x/2 क्या है वो निगेटिव है। अब बचा सिर्फ tan x/2 जो हम लोग निकालेंगे सिंस tan x/2 is equals to sin x/2 डिवाइडेड बाय cos of x/2। इसको भी चाहें तो हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं जैसे कि √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या आया माइनस ऑफ √3/3।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया cos x by 2 का वैल्यू। tan x by 2, तो sin x by 2 जो हम लोगों ने लाया था वो क्या था, अगर हम लोग पहला वैल्यू कंसीडर करते हैं जो कि था √2/√3, और cos x by 2 जो हमारा पहले में आया था कि -1/√3, दैट इज इक्वल्स टू -√2, यानी कि tan x by 2 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, -√2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमको निकालना है अगेन sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2 एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट 2। तो गिवन क्या है हमारे पास, sin of x is equals to 1/4 x lies in क्वाड्रेंट 2। x जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट मींस कि π/2 से लेके ये हमारा कहां तक लाई कर रहा है, पाई के बीच में, मींस कि जो x/2 होगा वो कहां लाई करेगा, दैट इज π/4 x/2 एंड π/2, मींस कि जो हमारा x/2 होगा वो कहां लाई करेगा, π/4 से लेके π/2 के बीच में, मींस ये सारे कहां लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इंप्लाइज दैट कि sin x/2, cos of x/2 and tan of x/2 are all पॉजिटिव। इस बार हमारे पास जो तीनों वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, वैल्यू किसका दिया हुआ है, साइन ऑफ x का। वी हैव, हम लोगों के पास क्या है, साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/4 और साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1/16। दिस इंप्लाइज दैट कि जो cos स्क्वायर x होगा वो कितना होगा हमारा, 15/16, सिंस x lies in second quadrant, x lies in second quadrant, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। दिस इंप्लाइज दैट कि cos ऑफ x जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, -√15/16 से निकलेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 4। नाउ वी हैव cos x sin x। नेक्स्ट अब हम लोगों को निकालना है सबका हाफ एंगल, मींस कि sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो sin स्क्वायर x/2 निकालते हैं या फिर sin x/2 निकालते हैं। सिंस sin square x/2 is equals to 1 minus of cos x/2, ये हम लोगों ने देखा है अभी। और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, जो कि cos स्क्वायर x/2 था वो था 1 प्लस cos x/2, तो पहले sin स्क्वायर x/2 निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस ऑफ cos x, तो cos x हमारा यहाँ पर कितना है, √15 माइनस ऑफ √15/4। ठीक है, माइनस ऑफ √15/4 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर x/2 के, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x/2, ये हमारा प्लस में हो गया, मींस की 1, 4 हम लोग कॉमन लेते, एलसीएम लेते हैं 4, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ √15 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ रहा है हमारा साइन स्क्वायर x/2 का, मींस कि जब साइन स्क्वायर x/2 इसको और रिड्यूस करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 प्लस √15/8, इंप्लाइज कि साइन ऑफ x/2 का वैल्यू कितना आ गया, √4 प्लस अगेन √15/8। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन x/2 का। अब आते हैं हम लोग cos स्क्वायर x/2 पे। cos स्क्वायर x/2 जो कि होता है हमारा 1 प्लस cos x/2, इसी तरह से ये भी आगे बढ़ेगा, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस में माइनस ऑफ √15/4 होल डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट कि cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ √15/4 डिवाइडेड बाई होल 2।
दिस इंप्लाइज दैट कि cos स्क्वायर x by 2 is equals to 4 minus of root 15 divided by 8. This implies that कि cos of x by 2 is equals to root under 4 minus root 15 by 8. तो यहाँ पर हमारे पास अभी तक क्या क्या वैल्यू आया है साइन ऑफ x by 2 का, ठीक है, ये वैल्यू है हमारा साइन ऑफ x by 2, cos ऑफ x by 2. अब हमको क्या निकालना है tan x by 2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x by 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ x by 2. दिस इंप्लाइज दैट कि tan ऑफ x by 2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है कि रूट अंडर 4 प्लस रूट 15 बाई रूट 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ रूट 15 जो कि रूट में ही है डिवाइडेड बाई रूट 8. तो ये रूट हमारा कट गया, मीन्स कि tan ऑफ x by 2 is equals to under root 4 plus root 15 divided by 4 minus root 15 and this would be your answer. आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं एक प्रॉपर आंसर निकालने के लिए, लेकिन ये आंसर भी आपका सही है. इसी के साथ हमारा ये आज का एक्सरसाइज खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और चैप्टर को करते हुए नजर आएंगे. थैंक यू सो मच.